हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेस परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके क्लास 10 है। ठीक है, मात्र इसमें हम 5 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इन्हीं 5 क्वेश्चनों से संबंधित ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर इसमें कहा गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं कि समुद्र तल है, ये मान लेते हैं समुद्र तल है और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर लाइट हाउस लगी हुई है? 75। क्या कहा गया? 75 मीटर ऊंची। तो ये लाइट हाउस जो है कितनी ऊंची है? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, कहा कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अब दो समुद्री जहाज मान लेते हैं कि यहाँ पर है और एक मान लेते हैं यहाँ पर है। यहाँ से देखने पर इस जहाज और इस जहाज के जो अवनमन कोण है, इसे यदि इस प्रकार से खींचा जाए तो ये वाला जो अवनमन कोण है वो है आपका 30 अंश। ठीक है, और ये वाला जो अवनमन कोण है वो है आपका 45 अंश। आपको पता है कि एक दूसरे के क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है तो ये वाला कोण आपका 30 अंश का हो जाएगा और ये वाला कोण आपका 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, कहा यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? डी है, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं x है। इसे हमें लिखना होगा। ठीक है, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर d मीटर। ठीक है, इनका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं a, यहाँ पर नाम दे देते हैं बिंदु B, ये C और ये वाला बिंदु D। ठीक है, चलिए अब ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे कि BC बराबर कितना है? x मीटर। ठीक, और CD कितना दिया गया है? जो CD है वो है 75 मीटर। अब हम छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में अब देखेंगे कि यहाँ पर थीटा है, कोण दिया गया है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है? टैन थीटा में। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टैन थीटा है 45 जबकि लंब है 75 और आधार है x। टैन 45 का मान 1 होता है और ये हो जाएगा आपका 75 बटे में x, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 75 मीटर। ठीक है, यानी ये आपका 75 मीटर आ गया। अब हम अगला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा? बड़ा वाला त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन थीटा कितना है? 30 है, लंब आपका वही 75 है, आधार आपका d प्लस एक्स है, d प्लस एक्स। ठीक है, और टैन 30 का मान आपको पता है कितना होता है? टैन 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 75 बटे d प्लस एक्स। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d प्लस एक्स बराबर 75 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब हमें d की वैल्यू निकालनी थी जबकि x का मान हमें दिया गया कितना? 75। तो ये हो जाएगा आपका 75 बराबर 75 अंडर रूट 3, धन श्रेणी में चला जाएगा तो d बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। तो d बराबर 75 हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो d बराबर 75, रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1,
तो d बराबर 75 गुणे घटाएंगे तो 0.732। अब इसका आप लोग तो मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं। इसका जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54.9 मीटर। ठीक है, तो हमें बीच की दूरी निकालनी थी किसके, तो जहाजों के। और जहाजों के बीच की दूरी क्या मानी है, d माना है। वही हमारा कितना 54.9। उम्मीद है बच्चों कि अब पहला क्वेश्चन तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमने से मीनार की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, कहा 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से। मान लेते हैं कि 60 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। ठीक है, ये आपका क्या है, भवन। यहां पर लिख देते हैं कि ये है भवन। ठीक है, और कहा मीनार का शीर्ष से, मीनार का शीर्ष ये रहा। ठीक है, शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार, इसके सामने कोई एक मीनार होगी इस प्रकार की। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम मान देते हैं कि x मीटर है। कहा है इसके शीर्ष और पाद दोनों के जो अवनमन कोण है वो 30 अंश है। ये इतना 30 अंश है और ये जो है 60 अंश है। ठीक है, तो यदि इसे हम इसके समांतर खींचा जाए, इसके समांतर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आपकी जेड की आकृति बन रही है, संगत कोण ये आपका 30 अंश होगा और ये आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बिंदु के नाम दे देते हैं ए बी। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं, चलिए सी दे देते हैं, और इसे दे देते हैं डी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज को सॉल्व करें, आप जिसे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही आने वाला है। जो हमने माना है उसे हम लिख देंगे माना मीनार की जो ऊंचाई है वो हम h मान देते हैं। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ए बी बराबर x मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज को, जिसका नाम है त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में ये कोण है, कोण के सामने ये लंब है, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, लंब भी आपका 60 है, आधार आपका है x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा x। ठीक है, इसके तिरक मल्टीप्लाई करें, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो x बराबर 60 बटे √3 हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो क्या कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 60 √3 बटे में 3, इसे काटेंगे तो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 से 60 होता है, तो x बराबर 20 √3 निकल के आया, ये इसके बीच की दूरी। ठीक है, हम अगला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में यदि हमें इतनी दूरी पता चल जाए तो 60 में से नीचे वाली दूरी हटा देंगे, ऊपर वाली दूरी हटा देंगे, तो ये आपका कितना बचेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो BC है, जितना BC है उतना ही आपका कौन है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज CDE में tan थीटा इस बार कितना 30 अंश है, थीटा 30 अंश है, लंब आपका CD है
और आधार आपका कितना, देखिए आधार जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। यानी ये जो आपका आधार है ये 20√3 है, 20√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 20√3, ठीक है। tan 30 1/√3 बराबर CD बटे में 20√3। √3 से √3 कट जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो CD बराबर निकल के आ जाएगा 20 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 60। इस 60 मीटर में से ऊपर की ऊंचाई हटा देंगे जो कि 20 है, तो आ जाएगा कितना, 40 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से आपके कम से कम 8 नंबर फिक्स हो जाते हैं। कितने, 8 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। सॉरी, कहा गया भवन के शीर्ष पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक भवन है, कितना है, 10 मीटर। ये आपका क्या है, भवन है, ठीक है, जो कि 10 मीटर है। और कहा गया कि एक बिंदु P से, ये मान लेते हैं कि बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ये 30 अंश है। कहा गया भवन के शीर्ष पर एक ध्वज लहराया गया है, ये आपका झंडा है मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। यहीं से बिंदु P से इसका जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि L मीटर है और बीच की दूरी मान लेते हैं D मीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु A हो गया, ये वाला बिंदु B हो गया और ये बिंदु C हो गया। अब जो भी आपने माना है उसे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर L मीटर, ठीक है। और बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बिंदु P और भवन के बीच की दूरी, P व भवन के बीच की दूरी बराबर D मीटर, ठीक है। अब हम पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, PAB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपका थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार, और tan थीटा के अंतर्गत ही लंब और आधार आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा का मान है 30 अंश, लंब है आपका 10, आधार है कितना, D। आधार हमने क्या माना है, D माना है। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/D। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो D बराबर 10√3 आएगा, ठीक है। तो बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो तो आ गई 10√3, ठीक है। अब इसके बाद हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PAC में tan थीटा कितना, 45 अंश, लंब है आपका टोटल 10 प्लस L और आधार है आपका D, जो कि D आपका निकल के है 10√3। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 10 प्लस L 10√3। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये इधर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10√3 बराबर 10 प्लस एल। हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो 10√3 माइनस 10 धन से में आएगा बराबर एल, यानी एल बराबर 10 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस का 1, तो एल बराबर 10√3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो एल बराबर 10। हल करेंगे 0.732 आएगा, 732। आपस में इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक अंक इधर खसक जाएगा, यानी 7.32 मीटर आएगा। लिखेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.3 मीटर। और क्या पूछा है, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी है 10√3 मीटर। ये दोनों आपके आंसर हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये तीसरा नंबर जो प्रश्न है ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक सड़क है, इस प्रकार की क्या है, एक सड़क है जो कि 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर एक सड़क है, और सड़क के दोनों साइड में समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर होगी। ठीक है, ये भी आपका h मीटर है। तो कहा इन खंभों के बीच, बीचों बीच नहीं कहा कि बीचों बीच, इन खंभों के बीच एक बिंदु से, तो मान लेते हैं रैंडम, मान लेते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण और इस खंभे का उन्नयन कोण दिया गया है, क्रमशः कितना दिया गया है, 60 अंश और 30 अंश। देखिए ये बिंदु खंभे के जितना नजदीक होगा कोण उतना ही बड़ा होगा, यानी ये आपका 60 अंश होगा और ये आपका 30 अंश होगा। ठीक है, और कहा खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इधर की इतनी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, x मीटर हो जाएगी। तो इधर की बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इनके नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे, ये हो जाएगा a, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बिंदु P, ये वाला बिंदु P, और ये हो जाता है B, ये C और ये D। ठीक है, तो लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, यही हमने माना है, और AP बराबर x है और PC बराबर 80 माइनस x मीटर है। ठीक है, अब हम पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज APB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा कितना 60 है, लंब h आधार x है। tan 60 का मान हो जाता है कितना, √3, tan 60 का मान √3 बराबर h/x। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो h बराबर
√3x, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PCD। PCD में tan थीटा कितना 30, लंब कितना है h, और आधार कितना 80 माइनस x। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस x। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस x बराबर h√3। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से h का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां पर तो ये हो जाएगा कितना 80 माइनस x बराबर h की जगह पर हो जाएगा √3 x मल्टीप्लाई √3। तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 का √3 के साथ गुणा होगा 3, और ये हो जाएगा x ऋण से धन में जाएगा, तो 80 बराबर 3x प्लस x, तो 80 बराबर 4x। गुणा करेंगे तो x का मान कितना निकल के आ गया 20 मीटर। x का मान कितना आया 20 आया। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण किसमें 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस जगह रखेंगे तो h बराबर √3 गुणे 20, तो h बराबर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 गुणे 20। तो h बराबर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 3, और ये 0 कितने अंक 3 अंक पे दशमलव है, तो ये हो जाएगा कितना h बराबर आ गया 34.640 मीटर। ये खंभे की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h बराबर कितना है 34.640 मीटर। ये तो खंभे की ऊंचाई आई है। ये आपका पहला कौन सा, ये आपका पहला खंभा है। ठीक है, और कहा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितनी होगी, कितनी x का मान 20 है, तो लिखेंगे पहले खंभे से बिंदु की दूरी x बराबर कितनी 20 मीटर। एक आपका आंसर ये रहा। और दूसरे खंभे से बिंदु की बीच की दूरी यदि आप 80 से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। एक आपका आंसर ये रहा। ये 3 आपके क्या हैं आंसर हैं। तो उम्मीद है बच्चों की चौथा प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन कहा गया है। चलिए मान लेते हैं रैंडम की 7 मीटर
7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। ठीक है, इसके सामने कोई एक केबल टावर होगा। अब केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहा गया है, ये जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 60 अंश है, ये 60 अंश है। जबकि पाद का, यहीं से इसके पाद का जो अवनमन कोण है, इसके पाद का जो अवनमन कोण है ये वाला, देखिए यहां से ये वाला जो अवनमन कोण है ये कहा गया कितना है, 45 अंश है। ये कितना है, 45 अंश। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। ठीक है, एक प्रकार से ये 7 मीटर है तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा, ये बात आप जान लीजिएगा। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी और ये हो जाएगा बिंदु ई। इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर है, इसके बीच की दूरी x होगी तो इसके भी बीच की दूरी x मीटर होगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसके भी बीच की दूरी मान लेते हैं d, कितनी दूरी मान लेते हैं, d मीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे माना टावर की जो ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BC प्लस CD। ठीक है, और AB बराबर हमने माना है x मीटर और CD हमने माना है CD बराबर D मीटर। अब हम एक एक त्रिभुज लेके आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला त्रिभुज तो ABE, त्रिभुज ABE में ये आपका E है। ठीक है, अब ये कोण है, कोण के सामने वाली ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा आपका है 45 अंश, लंब है आपका 7 मीटर, आधार है आपका कितना, x। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 7 मीटर निकल के आएगा, यानी ये आपका कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम छोटा त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, कौन सा, ECD, त्रिभुज ECD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा है 60, लंब है आपका D, आधार जो कि आया है कितना, 7 मीटर, ये हो जाएगा आपका 7। tan 60 का मान √3 बराबर D बटे 7, यानी D बराबर 7√3, ये रहा आपका D का मान। अब हमसे जो पूछा गया वो हम निकाल देते हैं, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर कितनी, टावर की ऊंचाई जो कि है B से D तक की BD, और ये BD है किसके बराबर, BD बराबर है BC प्लस CD के, BC प्लस CD के। BC है आपका 7 मीटर, BC है 7 मीटर और CD कितना आया है, 7√3। तो यहाँ से यदि हम 7 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस √3 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है बच्चों कि ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पूरी तरह समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन हमने आपको करवाए, इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से आपको किसी न किसी क्वेश्चन को जरूर देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपका चैप्टर है वृत्त। ठीक है, तो उस क्लास की आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।